सेन। हम आज नेताजी के ऑफिस आए हुए हैं, किशोर कुमार मंडल जी का। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे युवा चेहरा हैं जो इलेक्शन 2026 को लड़ने के लिए चाह रहा है। तो उनके बारे में उन लोगों ने हमें बताया कि आप किसी अच्छे नेता से आप उस डिटेल्स लेके आइए कि ताकि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने वार्ड में, अपने अपने पंचायत में हम तैयारी कर सकें। तो पंचायत चुनाव की तैयारी के बारे में हमारे किशोर कुमार मंडल जी उनके बारे में बताएंगे आप लोगों को। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अच्छा लगे और किशोर कुमार जी बोलें। सदाम जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने इस तरह की का मौका दिए हैं, हम युवाओं को संदेश दे सकें कि पंचायत चुनाव की तैयारी हम कैसे करें। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आजकल जो चुनाव हो रहा है, राजनीति को जिस तरह से लोग बोलते हैं कि अच्छी चीज़ नहीं है, खास तौर पर पढ़े लिखे लोग जो बोलते हैं, इसको बदलना चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए, इसमें पढ़े लिखे लोगों को भाग लेना चाहिए। चाहे वो वार्ड मेंबर का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, पंचायत समिति का चुनाव हो, पंच का चुनाव हो, मुखिया जी का चुनाव हो, जिला पार्षद का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, सभी चुनावों में पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, कर्मठ लोगों को आना चाहिए और युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। अभी आपका सवाल पंचायत चुनाव से है, तो हम पंचायत चुनाव की ही बात करें। और पंचायत चुनाव में जो युवा पीढ़ी है, जो कुछ करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए करना चाहते हैं, अपने पंचायत के लिए करना चाहते हैं, उनको मेरा संदेश होगा कि वो चुनाव कैसे लड़ें, कैसे चुनाव की तैयारी करें। अभी देखा जा रहा है अमूमन कि पैसे से चुनाव हो रहा है, मुर्गा देकर पैसा वोट लेना, पैसा देकर वोट लेना, तरह तरह का प्रलोभन देकर वोट लेना। तो ये पार्ट्स हो गया है चुनाव लड़ने का और इस मानसिकता को हमको बदलना पड़ेगा। इसके लिए जनता को विश्वास दिलाना होगा, भरोसा दिलाना होगा कि हम आपकी आवाज बने। आप इस पंचायत को, हम आपको पंचायत को बाल श्रमिक मुक्त करेंगे, पंचायत को बाल विवाह मुक्त करेंगे, पंचायत को पूर्ण रूप से शिक्षित करेंगे, पंचायत को पूर्ण रूप से युवाओं को हम रोजगार दिलाने का काम करेंगे और जो वृद्ध है उसको वृद्धावस्था पेंशन हो गया, इंदिरा आवास योजना हो गया, अभी तो उसका नाम बदल दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है। जितनी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन तमाम कल्याणकारी योजनाएं कैसे लागू हो पंचायत में और बिना पैसे के हो। जिस तरह से आप वोट बिना पैसा का दीजिए, तो आपके लिए काम भी हम बिना पैसा का करेंगे। ये विश्वास आपको दिलाना होगा। इसके लिए हम तैयारी कैसे करें, ये मेन मुद्दा है। अब इसके लिए सबसे पहले हम पूरे पंचायत का सर्वे करें कि उस पंचायत में कितना घर है, वो एक घर में कितना परिवार है, उस परिवार में युवा कितना है, वृद्धावस्था बुजुर्ग कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, बच्ची कितने हैं, बच्चे कितने हैं, कौन कितने लोग स्कूल जाता है, जो रेगुलर जाता है, गरीबी की स्थिति क्या है, और कोई ऐसा बच्चा है इस घर में कि बाल मजदूरी करता है, ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिसकी कम उम्र में विवाह करने की तैयारी हो रही है। इन तमाम रोजगार किस किस तरह का है, वन पर्यावरण की स्थिति कितना है, स्कूल का शिक्षा का स्थिति कितना है, इस तमाम चीज़ों का हम पहले सर्वे कर लें, एक जानकारी हासिल कर लें पूरे पंचायत का, हर परिवार का। और जब हमारे पास पूरा डेटा आ जाए, उस डेटा का हम विश्लेषण करें कि हमारे क्षेत्र में गांव वाइज, मान के चलिए कोई पंचायत है, साझा पंचायत, उस साझा पंचायत में कितना टोला है या गांव है, उस टोला में खेल की स्थिति क्या है। हम युवा के लिए अगर हम बात करें तो उसमें खेल मैदान है कि नहीं, अगर है तो खेल मैदान ठीक ठाक है कि नहीं, उसमें क्या क्या खेल खेला जा सकता है, युवाओं में कमेटी है कि नहीं। युवा रीढ़ होता है, देश का भी रीढ़ है, विकास का भी रीढ़ है, और चुनाव का
रीढ़ होता है युवा। जिसके पास युवा शक्ति होगा उसको चुनाव जीतने के लिए रोकना बहुत कठिन हो जाता है, वो चुनाव जीतने के लिए अग्रसर हो जाता है। तो हम युवा पीढ़ी को एक साथ करें, उससे हम खेल की बात करें, उससे पढ़ाई की बात करें, उससे रोजगार की बात करें। युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा के बाद उसको रोजगार चाहिए। उसमें खेल का क्या महत्व है? आजकल आप समझ रहे होंगे कि खेल में भी परसेंटेज मिलता है। अगर वो खिलाड़ी है तो नौकरी में उसको कुछ परसेंटेज मिलता है। तो हम लोग, एक तो शिक्षा में क्या होता है, पढ़ना चाहता है लेकिन उसको सलाह देने वाला कोई नहीं कि क्या पढ़ें। अभी समय का क्या मांग है, अभी टेक्निकल ज़्यादा मांग है, क्योंकि विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी जितना डेवलप होगा कोई देश उतना ही विकसित होगा। तो जब टेक्नोलॉजी डेवलप होगा तो उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करनी होगी। हम लोग अक्सर गांव में हम देखते हैं, हम जब गांव जाते हैं, जब गांव घूमते हैं, युवाओं से पूछते हैं कि आप क्या पढ़ते हैं, तो बोलता है हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई बोलेगा हम भूगोल पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो भूगोल हिस्ट्री ये पढ़ता है, तो जब हम उससे बात करते हैं कि ये इससे क्या आप बनना चाहते हैं, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तो हम उसको एक शैक्षणिक कमेटी बनावें, उसमें एक्सपर्ट लोगों को रखें कि वो टेस्ट लें, सभी युवा को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो उसको सुझाव दें और उससे वो आगे बढ़ेगा। अब हम महिलाओं की बात करें। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिला मुखर है कि नहीं, महिलाओं को रोजगार है कि नहीं, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और तमाम स्थितियों की हम बात करें, महिलाओं के साथ हम बैठक करें और हम उसको अपने रोजगार कैसे बढ़ावें, किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ावें। जब हम बाल मजदूरी का बात करते हैं तो हम बाल मजदूर से बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसको क्या पता है, उसको तो पता नहीं। तो हम किससे बात करेंगे? गार्जियन से बात करेंगे, उसके माता पिता से बात करेंगे, उसको बताएंगे बाल मजदूरी कितना बड़ा अभिशाप है, बाल मजदूरी नहीं करावें, इसको आगे बढ़ाएं। उसके लिए बहुत सारा फैसिलिटी आया हुआ है, सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं। हम शिक्षा में उसको जोड़ें और जोड़ने के बाद उसको शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ावें। अगर हम केवल राह दिखाने वाला लोग हो जाए तो समाज बहुत विकसित हो सकता है। अब जितनी कल्याणकारी योजनाएं आता है प्रखंड में या पंचायत में, उनके बारे में पता नहीं है। हम केवल उसको जागरूक कर दें कि आपके लिए इंदिरा आवास है, आपके लिए वृद्धावस्था पेंशन है, आपके लिए राशन है, आपके लिए आयुष्मान कार्ड है। तो जितनी सरकारी योजनाओं का लाभ वो ले सकता है या उनके लिए है उसको पता नहीं, तो हम केवल उसको बतावें सारी योजना कि ये योजना है, इससे आपको ये लाभ हो सकता है और आपको कहीं पैसा नहीं देना, इसके लिए किसी तरह का फीस नहीं लेती है सरकार। तो वो इन तमाम चीज़ों को हम बतावें, रोजगार का हम उपाय करें, रोजगार सृजन करें, कैसे रोजगार हो सकता है। अब जैसे वन पर्यावरण विभाग है, वो पेड़ लगाना चाहती है और पेड़ लगाता भी है तो पेड़ गाय बकरी भैंस चढ़ जाता है या तोड़ फोड़ देता है, उसका सुरक्षा नहीं हो सकता। हम उनको बोलें कि आप ये जिम्मा हमको दीजिए, हम पेड़ लगाएंगे, सुरक्षा करेंगे, तो वो आपको आमदनी उससे उत्पन्न हो जाएगा। या फिर और भी बहुत सारा साधन है, रोजगार उत्पन्न करने का बहुत बहुत तरह का साधन है। हम वो बतावें, युवा को भरोसा दिलावें कि हम जब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, आप हमको जब मौका दीजिएगा तो हम रोजगार का हब बना देंगे पंचायत को। पंचायत में जो आज आज एक आम बात हो गया है घूस लेना, आम बात हो गया, अब सबके दिमाग में बैठ गया बिना घूस का कोई काम नहीं होगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जब अच्छा काम कोई करेगा उससे घूस मांगने वाला डरेगा। अच्छा प्रतिनिधि होगा और अच्छा काम करने वाला होगा और ईमानदारी पूर्वक काम करेगा तो उससे हर पदाधिकारी डरेगा, उससे कभी पैसा मांगने का हिम्मत नहीं करेगा। तो ये आप भरोसा दिलावें और जब इस तरह का आप भरोसा दिलाएंगे और जब उसको बताएंगे कि हम जब प्रतिनिधि हो जाएंगे, इस पंचायत को हम प्रतिनिधित्व करेंगे, हम चाइल्ड लेबर फ्री पंचायत बनाएंगे, हम नशा मुक्त पंचायत बनाएंगे, हम 100% शिक्षित पंचायत बनाएंगे, हम संपूर्ण रूप से रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे, बाल विवाह हम रोक देंगे,
और एक संपन्न पंचायत हम बनाएंगे और इसका नाम रोशन कराएंगे खेल का मैदान से, बढ़िया स्कूल से, बढ़िया शिक्षक से। शिक्षक स्कूल में आते हैं, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है। तो हम शिक्षक को पूरा कॉपरेट, हम उसको बताएंगे लोगों को, हम शिक्षक को पूरा कॉपरेट करेंगे, उसको किसी तरह कमी हम पूरा करेंगे, लेकिन भैया तुम पढ़ाओ। आपका ड्यूटी है कि आप 8 घंटा पढ़ाते हैं तो 8 घंटा पढ़ाइए और पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण दीजिए। जो किताब में है उसको बढ़िया से बताइए, बढ़िया से समझाइएगा तो बच्चा पढ़ेगा। अभी स्कूल की स्थिति है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, तो उसके लिए क्या होता है कि वो महंगे स्कूल में जाता है, उसका पैसा खर्च होता है और आदमी में गरीबी अमीरी का स्तर कैसे घटता बढ़ता है, इसको भी बहुत समझने की जरूरत है। जैसे कि आप बीमार हो रहे हैं और आपका पैसा बीमार, आप कमा रहे हैं लेकिन अधिकतर पैसे का खर्चा जो है वो इलाज में चला जाता है, क्योंकि हम महंगे इलाज की ओर जा रहे हैं, हमको पता नहीं कि सस्ती इलाज भी है। जैसे कि टाटा ट्रस्ट, टाटा मेमोरियल, वहाँ कैंसर का इलाज होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है, लेकिन हम वहाँ जा नहीं पाते। तो वहाँ जाने का एक साधन अगर हम बनावे तो इलाज का पैसा बचेगा, अगर कैंसर की स्थिति में भी इलाज का पैसा बचेगा। छोटा छोटा जैसे कि बीमारी है उसके लिए भी हम सीधे सरकारी छोड़कर चले जाते हैं, कहाँ, प्राइवेट डॉक्टर के पास। तो पैसा खर्च आप कर रहे हैं, कमा तो रहे हैं लेकिन वो बचा नहीं पा रहे, आप खर्च कर देते हैं। हमारा जो बगल में हॉस्पिटल होगा, प्राथमिक हॉस्पिटल होगा या सामुदायिक हॉस्पिटल होगा या रेफरल हॉस्पिटल होगा, तो वहाँ भी हम जाएंगे और डॉक्टर से कहेंगे कि भाई इलाज आप सही कीजिए, जितना सरकार का दवा आता है वो आप दीजिए, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, हरदम रेफर करने का काम मत कीजिए। जब भी देखिएगा थोड़ा बहुत अगर संकट आता है तो रेफर कर देता है, वो नहीं करें। तो डॉक्टर को भी आप इज्जत करेंगे तो डॉक्टर भी आपकी बात सुनेगा और इलाज भी बढ़िया करेगा। इस तरह से जब आप काम कीजिएगा तो आप उस पंचायत में लोगों को भरोसा हो जाएगा कि नहीं, ये मेरा प्रतिनिधि एक बेहतर प्रतिनिधि होगा, तब पैसा लेके वोट लोग नहीं देगा, तब वोट बेचेगा नहीं, तब कहेगा कि हम इतना में 500 टका हम वोट बेचेंगे, इससे तो 5 लाख हमको 5 साल में फायदा होगा, तो हमारा पंचायत का विकास होगा, नाम होगा, नाम ऊंचा हो जाएगा। हर लोग सम्मान चाहता है, हर लोग। समाज में कोई ऐसा परिवार है जिसको सम्मान नहीं मिल रहा है, उसको आप सम्मान दीजिए। आप घर घर जाइए, लोगों के साथ उसके जैसा बनकर उसके साथ बैठिए, उसके समानांतर बैठिए, उसके लिए बात कीजिए। आदमी का दिल जीतने का एक तरीका होता है, जब आप आदमी का दिल जीत लीजिएगा उसको लगेगा ना ये मेरा आदमी है, मेरी बात करता है। ऐसे परिस्थिति में आपको लोग सपोर्ट करेगा, लोग वोट करेगा, और आप जब प्रतिनिधि बनिएगा तो उसमें खरा उतरने का काम कीजिएगा तो अगली बार फिर आपको मौका मिलेगा। तो इस तरह से पंचायत चुनाव की तैयारी करें। और सर, पंचायत जो भी तैयारी करेंगे आगे 5 साल तक आने वाले जितने भी कैंडिडेट रहेंगे, आप उसको संदेश ये दीजिए कि जो पंचायत में आपके गरीब लोगों के पास जो चंदा उठाए जा रहे हैं, जो इंदिरा आवास सहायक के नाम से हो या 12,000 रुपया बाथरूम के नाम से देने पर हो, उनको संदेश किस तरह वो देंगे जो चुनाव लड़ेंगे, मुखिया का हो या मेंबर का हो या सरपंच का हो, उससे ना लें। इस पर तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं, आप फिर से सवाल आप कर रहे हैं तो हम बताते हैं आपको कि उसी को हम घूस के रूप में बोल रहे थे। वो घूसखोरी क्यों है, ये बहुत समझने की बात है। और प्राय जब लोगों से सवाल कीजिएगा घूसखोरी के बारे में, कहा नहीं ये तो घूसखोरी खत्म होने वाला नहीं है, ये अनवरत चलता रहेगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारा पंचायत उदाहरण हो गया है, बहुत सारा गांव, बहुत सारा ब्लॉक, बहुत सारा जगह उदाहरण बना है। उदाहरण बनाने वाला चाहिए। अगर उदाहरण बनाने वाला, हम पैसा नहीं लेंगे तो दूसरे को भी लेने नहीं देंगे। कैसे मेरा काम नहीं, मेरा तो वो हिस्सा है, मेरा तो वो अधिकार है। हर पंचायत में अगर इंदिरा आवास की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, तो सबका कोटा है। अगर 100 उस पंचायत में मिलेगा तो 100 हमारे पंचायत में भी मिलेगा। जब हमको 100 मिलेगा तो हम पहले बता दें कि भाई 100 है, अभी इस बार में 100 आवास बनना है, 100 लोग कौन है तय करें,
और उसी 100 लोगों को पहले बनेगा, उसको भरोसा हो जाएगा तो पैसा किसी को नहीं देगा। फिर दूसरे टर्म में हम 100 बनाएंगे, फिर तीसरे टर्म में, नहीं तो अनवरत चलते रहने वाला काम है। तो इसमें अगर लोग को भरोसा हो जाए तो लोग पैसा नहीं देने का काम करेगा, और वो बारी बारी से थोड़ा इंतजार करके बारी बारी से अपना काम करेगा और सबको दिलाएगा। इसीलिए तब जो है, आप एक सवाल और उठाते रहते हैं आपसे पहले। हम सभी युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को पुनः संदेश देना चाहेंगे कि आप आने वाले पंचायत चुनाव में भागीदार बने, चुनाव लड़ें, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, पंच हो, समिति हो, मुखिया हो, सरपंच हो, जिला पार्षद हो, पंचायत चुनाव में हिस्सेदारी लें। और हम उम्मीद करते हैं कि एक उदाहरण बने, बेहतर प्रतिनिधि बने, और जब आप बेहतर प्रतिनिधि बनेंगे तो आपको ये भी पता होगा कि राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है अच्छे काम करने वाले प्रतिनिधियों को। तो आप एक अच्छे प्रतिनिधि होंगे तो एक बड़ा बदलाव होगा। लोगों में जो बैठा हुआ एक भावना है, एक धारणा है, वो धारणा आप बदल सकते हैं। जब वो धारणा बदलेगा तो जो आज चुनाव में आने वाले लोगों में जो बुराई देखता है, अब वो बुरे लोग आने के बजाय जो दारू मुर्गा पैसा देकर वोट लेने वाले लोग हैं, उनमें घबराहट होगा या उनमें भी बदलाव होगा। और जब बदलाव होगा तो अच्छे लोग आएंगे, अच्छी रणनीति बनेगी और अच्छा समाज का निर्माण होगा। इसके साथ ही हम शुभकामना देते हैं पंचायत चुनाव में आने वाले सभी प्रतिनिधियों को। आप हिस्सा लें और अच्छे समाज का, अच्छे देश का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें। धन्यवाद। मेरा नाम किशोर कुमार मंडल और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। प्राणपुर, कटिहार जिला का प्राणपुर विधानसभा है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मैं खुद भी जब विधानसभा की तैयारी करता हूँ तो मैं लोगों से वादा करता हूँ कि मैं इस विधानसभा को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम करूँगा, और उसके लिए मेरी जो बहुत बड़ी रणनीति है उसको मैं अपने लोगों के बीच बताता हूँ। और आप भी उसी तरह से एक बढ़िया रणनीति बनाएं और बढ़िया रणनीति बनाकर एक उच्च स्तरीय पंचायत का कल्पना करते हुए आप चुनाव लड़ें। धन्यवाद। सर, मैं बताना चाहूँगा कि जितना भी प्रतिनिधि होंगे, मुखिया हो या सरपंच हो, इस नियम का अगर लागू करेंगे तो आने वाले पीढ़ी तक उसका ही मुखिया या सरपंच है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो काम पसंद करते हैं लोग भी उतने खराब नहीं होते हैं। जी। हर लोग काम पसंद करते हैं। अच्छे काम करने वाले को, अच्छे विचार रखने वाले को, अच्छा व्यवहार रखने वाले को आज भी लोग सम्मान देते हैं। अभी जैसे बहुत सारी बुराई आ गई है, जैसे गुटखा लोग खाते हैं और कहीं भी फेंक देते हैं। अब वो खराब लगता है, तो उसके लिए भी हम अभियान चला देंगे कि भाई अब गुटखा मत खाइए। अगर खाते हैं किसी कारणवश तो उसको कहाँ फेंकना चाहिए, जगह पर जाके नाले में, कचरे वाले जगह में फेंकिए, साफ सुथरा जगह को गंदा कर देते हैं। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जिसको हम अभियान का एक हिस्सा बनावें, अभियान एक बनावें, और अभियान में इस छोटी छोटी बातों को हम जोड़ें। देखने में बहुत छोटा बात लगता है, सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन वो बहुत बड़ी बात होती है। अभी जैसे हम लोग एक अभियान शुरू किए हैं, श्रमदान के बदले सम्मान। तो अब श्रमदान जैसे सरकारी संपत्ति है, उसको लोग सरकार का समझते हैं। चापाकल का नट टूट गया तो वो भी ठीक करने करेगा तो सरकार करेगा। इसको भी हम अभियान का हिस्सा बनाएं। श्रमदान से संपत्ति का, सार्वजनिक संपत्ति का, सरकारी संपत्ति का रख रखाव भी करें और उस पर कोई योगदान भी करें, तो ये भी एक अभियान का हिस्सा हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सुनने में, देखने में छोटी बात लगती है, लेकिन वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वो बहुत एक तरह से समाज सुधार में उसका बहुत रोल हो जाता है, योगदान हो जाता है। धन्यवाद सर, मेरे लिए आपने टाइम दिया, इसके लिए मैं भाई बहुत बहुत आपको भी सद्दाम जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सद्दाम जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और इस तरह का सामाजिक काम करते हैं। इसका जो जज्बा, जुनून है अच्छा काम की ओर करने का, अच्छी तरफ जाने का, इसका हम भी सलाम करते हैं। धन्यवाद।